तो हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद से ईरान, इराक समेत कई देश ऐसे हैं जो सख्ते में हैं, दहशत में हैं और बदला लेने की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर बात करें नेतन्याहू की, तो उनकी ओर से साफ साफ चेतावनी दी गई है कि जो भी इजराइल की ओर आंख उठा के देखेगा उसे ऐसे ही दफन कर दिया जाएगा, उसे ऐसे ही सबक सिखाया जाएगा। तो वही दूसरी ओर अमेरिका की ओर से बयान निकल के सामने आया कि ये लोगों के साथ न्याय है। तो वही दूसरी ओर अगर बात करें हम इसके अलावा अलग अलग हिस्सों की जो कि लेबनान में है या गायत्री, अलग अलग जो हिस्से हैं जहां पे बमबारी के बाद से पूरा का पूरा इलाका ही मलबे में तब्दील हो चुका है। बिल्कुल। तो वहीं मिडिल ईस्ट की बात करें तो वहां पर लगातार टेंशन देखने को मिल रही है। ईरान ने अब OIC की बैठक बुला ली है। अब क्या होगा नसरल्लाह की मौत के बाद, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और बड़ा सवाल यह भी बना हुआ है कि भारत में आतंकी नसरल्लाह की मौत के बाद कुछ लोग क्यों छाती पीट रहे हैं। इससे देश में क्या संदेश जा रहा है, दुनिया में क्या संदेश जा रहा है, लेकिन इस पर सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत लिखने के बाद नेतन्याहू लेबनान के घर घर तक फैले हिजबुल्लाह की जड़ को काट रहे हैं। हर घर के किचन और गैराज को निशाना बनाया जा रहा है जहां हिजबुल्लाह ने अपने घातक रॉकेट छिपाए हुए हैं। बेरूत पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। एयरपोर्ट से लेकर रिहायशी इलाके गोला और बारूद से दहल रहे हैं। हिजबुल्लाह को इतिहास बनाने के लिए अब लेबनान की सीमा पर इजरायली सैनिकों को तैनात कर दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के अटैक की बात कही है। הקם להורגך, השכם להורגו. מדינת ישראל חיסלה אתמול את רב המרצחים חסן נסראללה. סגרנו חשבון עם מי שאחראי לרצח אין ספור ישראלים. हमास के बाद इजराइल का यह हिजबुल्लाह पर करारा प्रहार है, जिससे ईरान में दहशत फैल गई कि कहीं अब खामनेई का नंबर तो नहीं। नेतन्याहू और इजरायली रक्षा मंत्री लगातार मीटिंग कर रहे हैं, आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। यही वो बयान है जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई डरे हुए हैं, क्योंकि इजराइल तमाम ईरानी प्रॉक्सी के खात्मा करने की कसम खा चुका है। ऐसे में टारगेट में ईरान भी है, क्योंकि ईरान ही सभी प्रॉक्सी गुटों का सरगना है। והוא גם מקדם את השבת חטופינו בדרום. ככל שסנוואר רואה שחיזבאללה כבר לא יבוא להצילו, כך גדלים הסיכויים להשבת חטופינו. אני מבקש להודות לצה"ל, לחיל האוויר, לאמ"ן, למוסד, לשב"כ, על ההישגים הכבירים, ולא רק אתמול. אזרחי ישראל, יש לנו הישגים גדולים, אבל המלאכה עדיין לא הושלמה. नेतन्याहू एक के बाद एक अपने दुश्मनों का सफाई कर रहे हैं और उनकी बातों से साफ है कि अब नंबर ईरान का है। इधर खामनेई ने भी ठान लिया है कि वो हर कीमत पर इजराइल से बदला लेकर रहेगा, जिससे इस्माइल हानिया और इब्राहिम रईसी, हसन नसरुल्लाह की मौत का बदला लिया जाएगा। अब ऐसे में इजराइल की घेराबंदी शुरू कर दी गई है। ईरानी प्रॉक्सी को फरमान जारी कर दिया गया है। इजराइल पर हर घंटे रॉकेट और मिसाइल की बारिश हो रही है। हालांकि इजराइल का आयरन डोम इन तमाम हमलों को नाकाम कर रहा है, लेकिन सवाल कि कब तक ऐसा डिफेंस सिस्टम बारूदी वर्षा को रोक पाएगा। यमन से हूती बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर रहे हैं, तो इराक से इराकी रेजिडेंट्स फोर्स के निशाने पर इजराइल है, तो सीरिया से जेनायून ब्रिगेड और फतेहमयून डिवीजन रॉकेट बरसा रहे हैं। इजराइल के लिए इस वक्त सबसे बड़ी टेंशन हूती बना है, जो नसरुल्लाह की मौत के बाद बेहद आक्रामक है। אנחנו קיימנו בשעות האחרונות הערכת מצב, וכעת אנו מודיעים על עדכון בהנחיות פיקוד העורף. שר הביטחון אישר שהחל מהיום, מהשעות הקרובות, חל איסור על התכנסויות העולות על 1,000 איש באזורים שונים במרכז. लेबनान के प्रधानमंत्री मेकाती भी इजराइल के आक्रमण से डरे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी मदद के लिए ईरान आगे आया है। लेबनान में इजरायली हमले के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय का बयान आया, जिसमें दावा किया गया है कि वो आने वाले दिनों में लेबनान और सीरिया में अपने सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। सेना की तरफ से इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए हैं। जल्द ही इन क्षेत्रों में सैनिकों को तैनात करने की इजाजत दी जाएगी। ईरान ने भी कहा है कि वो इजराइल से लड़ाई के लिए 1981 की तरह लेबनान में सेना भेज सकता है। नसरुल्लाह की मौत होने पर भी ईरान के सुप्रीम लीडर अभी भी कल्पना की दुनिया में जी रहे हैं, अभी भी हिजबुल्लाह की जीत का दावा कर रहे हैं।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है कि नसरुल्लाह की मौत के बाद अब आगे क्या, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन देखने को मिल रहा है। ईरान की तरफ से ओआईसी की बैठक बुला ली गई है। सवाल यह भी कि भारत में कुछ लोग क्यों छाती पीट रहे हैं, क्यों नसरुल्लाह के साथ खड़े हैं। दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ हैं, इसके अलावा हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सिंह भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले कर्नल शैलेंद्र, आपके पास आते हुए, नसरुल्लाह की मौत के बाद अब आगे क्या? हम देख रहे हैं याया सिनेवार बिलों में छिपता फिर रहा है, लोकेशन बदल रहा है, ये किस तरीके से आप देख रहे हैं? मिडिल ईस्ट में अब ये कहा जा रहा है कि ओआईसी की बैठक भी बुला ली है। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, दो तीन चीज़ें आपको क्लैरिटी से दिख रही होंगी। अगर ईरान बोलता है कि यस अब काफ़ी कुछ बड़ा होने वाला है, तो बड़ा तो ऑलरेडी हो गया, पहली बात। दूसरी बात, मुझे समझ नहीं आता कि इस समय खमैनी साहब की तबीयत ख़राब क्यों चल रही है, वो अपने पैलेस में क्यों नहीं है, वो एक सेफ हाउस में क्यों गए हैं? अगर आप इतने स्ट्रांग हैं, आप इजराइल के खिलाफ सब कुछ कर सकते हैं, आपको तो यहाँ अपनी खुद की सिक्योरिटी के लाले पड़ रहे हैं कि आपको इधर से उधर भगाया जा रहा है, आपके पास मोबाइल तक नहीं छोड़ा जा रहा कि पता नहीं कल मोबाइल ना बस्ट हो जाए। सो अबव ऑल, जब आप इस तरह की बैठक भी जो कन्वीन करते हैं, इसकी एक सेरेमोनियल मतलब है। ईरान चाहेगा कि यस मुस्लिम ब्रदरहुड के कवर के अंडर कुछ मुस्लिम कंट्रीज़ आ जाएं, क्योंकि उनके पास इस समय सिवाय 4 कंट्री के, पाकिस्तान को मैं कंट्री इसलिए नहीं गिनता क्योंकि वो है भी नहीं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सिवाय 4 कंट्री के और कोई है नहीं साथ, तो कम से कम बातचीत तो करने के लिए बुलाया जाए और जज किया जाए कि मुस्लिम ब्रदरहुड कितने लेवल तक सक्सेसफुल होगा अगर ईरान किसी भी तरह से टोटली अगेंस्ट इजराइल के जाएगा। जहाँ तक लेबनान फोर्स भेजने वाली बात है, जब आप लेबनान भेज ही रहे हो तो आप इजराइल की तरफ क्यों नहीं भेजने के दम कर रहे? क्योंकि आप में वो ताकत नहीं है, वो आप में क्षमता नहीं है, आप में इच्छा शक्ति नहीं है, आप अपने आप को डैमेज नहीं करना चाहते। आप अभी भी हमास, हूती और हिजबुल्ला इन्हीं के थ्रू अटैक्स करना चाहते हैं। अभी भी जो अटैक है आप चाहेंगे कि लेबनान वाली साइड से हो, आपके सपोर्ट से हो, आपसे क्यों ना हो। अगर आप में हिम्मत इतनी है तो आप क्यों नहीं जंग में उतर रहे? क्योंकि आपको मालूम है आप टिक नहीं पाएंगे। इजराइल के आगे इस समय टिक पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इजराइल ने कोई जगह नहीं छोड़ी है जहां उसने इन्फिल्ट्रेट ना कर लिया हो। आज की तारीख में इजराइल के पास पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन है कि कौन से लेबनान के घर में कौन सी मिसाइल अवेलेबल है, कहां पर उनके सब हेडक्वार्टर्स हैं, कहां से वो क्या कर सकते। और इसीलिए आप देख रहे हैं हर बार एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि पहले वहाँ से किसी ने, उन्हें पता था कि नसरुल्लाह कहाँ चल रहा है, ग्राउंड ह्यूमन इंटेलिजेंस थी उनके पास, और जैसे ही वो अपनी उस सो कॉल्ड हेडक्वार्टर में अंदर घुसता है, आप देखते हैं विद इन सेकेंड्स, कोई डाउट ना रहे, एसपी सिन्हा सर, सारी बिल्डिंग्स गिरा दी जाए। मैं आपके पास आ रही हूँ। ईरान में 5 दिनों का शोक मनाया जा रहा है, सीरिया में 3 दिनों का शोक मनाया जा रहा है। इस बीच इस्माइल हानिया के बाद हिजबुल्लाह चीफ का मारा जाना इजराइल के लिए बड़ी उपलब्धि तो है, लेकिन मिडिल ईस्ट के लिए कितनी बड़ी टेंशन है? क्योंकि अमेरिका तो साथ दे रहा है, लेकिन सीरिया, ईरान, इराक, तमाम देश ऐसे हैं जो शोक मना रहे हैं, जो बदला लेने की बात कह रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में टेंशन की जब हम बात करते हैं तो कितना खतरा दिखाई देता है आपको फिलहाल शांति बहाल करने के लिए, शांति व्यवस्था के लिहाज से?